और चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें हैं। बीजेपी प्रदेश चुनाव को लेकर बैठक और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैठक से रवाना होते हुए। दरअसल बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अंदर समीक्षा बैठक हुई और मुख्यमंत्री वजयलाल शर्मा बैठक में ही शामिल हुए। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद और चुनाव से जुड़े क्लस्टर इंचार्ज भी मौजूद और मुख्यमंत्री वजयलाल शर्मा बैठक का हिस्सा रहे। प्रभारी डॉक्टर राधा मोहनदास अग्रवाल बैठक का हिस्सा रहे। बैठक के अंदर स्पष्ट कहा गया है कि 50% का फॉर्मूला नहीं चलेगा, मंडल अध्यक्षों को बनाना होगा। 5 दिन का वक्त दिया गया है। उन 5 दिन के अंदर तमाम पदों पर नियुक्तियां करनी होगी और उसके बाद ही जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का। बहरहाल प्रभारी डॉक्टर राधा मोहनदास अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मौजूद रही। बैठक में शामिल चुनाव अधिकारी नारायण पंचारिया, जितेंद्र गोठवाल समेत प्रमुख नेता भी मौजूद रहे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रभारी राधा मोहनदास अग्रवाल तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। यह बैठक बेहद अहम है और यह बैठक बीजेपी के संगठन के हिसाब से बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि माना जा रहा था कि शायद इसमें कुछ कठोर फैसले होंगे और वैसा हुआ भी। बीएल संतोष ने साफ तौर पर कहा कि 50% का फॉर्मूला नहीं चलेगा। मंडल और ब्लॉक स्तर पर पहले नियुक्तियां कीजिए, उसके बाद जिला स्तर पर और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए बात होगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रवाना होते हुए। मेरे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, क्योंकि बैठक लगभग खत्म हो चुकी है, जरा बताइए फैसले क्या क्या रहे। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि बीएल संतोष ने अहम बैठक की और बैठक के मायने हैं सत्ता संगठन का पूरा फीडबैक लिया है और आने वाले 2-3 दिन बड़े महत्वपूर्ण है राजस्थान की राजनीति में, खासतौर से बीजेपी की सियासत में। मलमास के बाद का महीना, मलमास का बाद और विधानसभा सत्र के बीच का जो समय है वो बेहद अहम है। इस अहमियत को इस बात से समझा जा सकता है कि बीएल संतोष ने वसुंधरा राजे को आज बैठक में बुलाया था और काफी अरसे से ये हमने भी सुना है और इस बात को लेकर कोई अतिशयोक्ति भी नहीं होगी कि इस तरह की चर्चाएं रहती कि महत्वपूर्ण बैठकों में वसुंधरा राजे को नहीं बुलाया जाता या वो नहीं आती, जो भी बातें रही। लेकिन आज उनकी भूमिका बहुत अहम है और वसुंधरा राजे की आने वाले समय में भी भूमिका बहुत अहम रहने वाली है। इस बात के भी प्रबल संकेत मिल रहे हैं। वो राष्ट्रीय परिदृश्य में हो, इसकी बात की भी संभावनाएं हैं और कहा जा सकता है कि बहुत सारगत भी चर्चा हुई और पूरी बैठक में वसुंधरा राजे ने संगठन को लेकर अपने महत्वपूर्ण सुझाव रखे हैं। और आपको ध्यान है, मुख्यमंत्री वजयलाल शर्मा तो खुद ही संगठन के व्यक्ति हैं और उनके कहा जा सकता है कि वो संगठनात्मक रूप से बेहद अहम उनके कार्यशैली रहती है। तो इस बैठक के अंदर नारायण पंचारिया भी थे, बीजेपी के संगठन के जिन्होंने पूरा काम संभाला है, वो सभी इस बैठक में मौजूद रहे और साथ ही मदन राठौड़, प्रभारी राधा मोहनदास अग्रवाल की मौजूदगी इस बैठक में रही। तो वसुंधरा राजे ने अपनी बात रखी और वो बैठक से बाहर आई है और जैसा मैंने कहा कि बीएल संतोष ने 2 टूक कहा है कि पूरे अगले 5 दिनों में संगठनात्मक चुनाव की पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जाए। 50% वाली जो धारणा है या जो नव धारणा है उसको नहीं मानते हुए पूरे मंडल अध्यक्षों के चुनाव कराए जाए और फिर जिला अध्यक्ष और फिर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। ये एक बात उन्होंने साफ तौर पर कह दी है और यही जो आज की लाइन है वो कही जा सकती है। और लेकिन योगेश जी, साथ में 5 दिन का वक्त भी दिया गया। इस 5 दिन के वक्त को मिनिमम कहें या मैक्सिमम डेडलाइन कहें, और क्या मुमकिन है कि 5 दिन के अंदर तमाम पदों पर नियुक्ति हो जाए? बिल्कुल, मेरे को जो जानकारी मिली है विजेंद्र, वो 5 दिनों का ही वक्त दिया गया है मंडल अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया के लिहाज से कि 5 दिनों में आप मंडल अध्यक्ष के जो संपूर्ण चुनाव है वो करा लिए जाए।
ये अगले 5 दिनों का इसे अल्टीमेटम ही कहा जा सकता है मोटे तौर पर। कि बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का ये अल्टीमेटम है राजस्थान के संगठनों को। जी बिल्कुल योगेश जी, मुख्यमंत्री भी क्योंकि बैठक के अंदर मौजूद थे और आपने सही कहा कि भाई मदन राठौड़ जी हों वो भी इस संगठन से जुड़े रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद इस संगठन से जुड़े रहे हैं, तो क्या यही वजह है कि जब इतने मजबूत नेता हों तो संगठन और ज्यादा मजबूत होना चाहिए और इसलिए बीएल संतोषी ने मजबूती से अपनी बात कही? बीजेपी संगठन आधारित पार्टी है, दुनिया के गिनती के संगठन है, गिनती की पार्टियां हैं जो संगठनात्मक कैडर का लिए जानी जाती है। और भारतीय जनता पार्टी तो विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल कहा जा सकता है काडर के हिसाब से और सदस्य संख्या के हिसाब से, तो ये बड़ी बात है। और मुख्यमंत्री तो खुद ही संगठन से निकले हैं, ठीक बात है। इस तरह का उनका पूरा व्यक्तित्व है, पूरा संगठन आधारित है। संगठनात्मक चुनावों को लेकर उनकी सक्रियता बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में लगातार उनकी आवाज आई, बात का द्योतक है कि किस तरह से वो संगठन को अपना समय देते हैं और चाहते हैं कि संगठन की मजबूती रहे। और यही कारण है कि 7 में से 5 चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने संगठन की रणनीति के बल पर जीते, मुख्यमंत्री की रणनीति के बल पर जीते। और कहा जा सकता है कि आज ऑल इंडिया के कार्यक्रम में भी जो आए थे तो उनके विचारों को हम जब जानने का मौका मिला तो लगता है कि किस तरह की सोच और किस तरह का विजन लेकर वो राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद पर अपना काम कर रहे हैं और एक धारणा को नेस्तनाबूद भी कर रहे हैं, जिसके बारे में ये बल मिलता है कि भाई कहा जाता है कि पहली बार विधायक पहली बार मुख्यमंत्री। तो ये कोशिश है, वो प्रयास है कि वो तमाम मिथक को तोड़ते हुए एक सफलतम मुख्यमंत्री के तौर पर राजस्थान के विकास में 4 चांद लगाने का काम करेंगे। तो यहाँ पर भी संगठन को समय देते हुए उन्होंने अपनी बात बीएल संतोष के सामने रखी। आने वाले समय में क्योंकि बीएल संतोष ये भी जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी कौन से ऐसे कार्यकर्ता जिनको तवज्जो दी जानी चाहिए, कौन से ऐसे कार्यकर्ता जिनको आगे बढ़ाया जाना चाहिए, जिन्होंने संगठन में काम किया है, प्रदेश की भावी टीम में किस तरह के नेतृत्व को आगे लाया जाना चाहिए, कार्यकर्ताओं को आगे लाया जाना चाहिए। बहुत सारी बातें संभवतः मंत्रिपरिषद फेरबदल विस्तार को लेकर भी कोई अगर बात हुई होगी तो वो बीएल संतोष और मुख्यमंत्री के बीच में अकेले में हुई होगी। और जैसा मैंने योगेश जी, क्योंकि अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर कई मुलाकातें हुई थी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भी मुलाकात हुई थी, फिर मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई थी। इस बैठक के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री का आना क्या उसी का रिफ्लेक्शन है कि आप सक्रिय भागीदारी निभाई है? देखिए, वसुंधरा राजे सक्रिय भागीदारी निभाएंगी ये तय हो चुका है, अभी भी वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। और दिल्ली का चुनाव, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ मैं विजेंद्र आपको जी। दिल्ली का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और इसमें वसुंधरा राजे की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली। दिल्ली के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आपको ध्यान होगा कि पूरा चुनाव महिला केंद्रित होकर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। अभी जो दूसरी लिस्ट भी बीजेपी की आई थी उसमें भी कई ऐसे चेहरे जो मेल चेहरे थे उनके टिकट काट दिए गए और फीमेल चेहरे लाए गए। और कोशिश ये की बीजेपी ने कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया जाए और महिलाओं से जुड़ी हुई योजनाओं को आगे बढ़ाया गया। दिल्ली बीजेपी के लिए बहुत चिंता का केंद्र है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सरकार बना ली, राजस्थान में बना ली, महाराष्ट्र में भी सरकार बना ली, लेकिन दिल्ली उनके नाक के नीचे आज भी उनके पास नहीं है। आज भी वहाँ केजरीवाल की सरकार है। पिछले 3 चुनावों से ये एक अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के पूरे थिंक टैंक के लिए राजनीतिक अवसाद से कम नहीं कि जहाँ से उनकी पार्टी चलती है। जिस शीर्ष पर बीजेपी दिल्ली में बैठी है, लेफ्टिनेंट जोन्स पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन दिल्ली पर बीजेपी का कब्जा नहीं है। विधानसभा में, दिल्ली की विधानसभा में कमल का फूल नहीं खिला हुआ। तो ये बीजेपी इस बार पूरी ताकत लगा रही है और वसुंधरा राजे मानिए आपकी दिल्ली की राजनीति के इर्द गिर्द उनकी भूमिका रहने वाली है। ठीक है योगेश जी, महिला शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बस